कैसे आपने सोचा कि मुझे इस मार्ग पर ही चलना है? तो मैं शायद कई घर द्वार छोड़कर निकल गया था। एक मेरे को नीचा दिखाने का काम कर रही है, धर्म का काम नहीं है ये। इसमें दोष माता पिता का है। तो हीरो की तरह बाल, चेहरा, शब्द, संस्कार ये लेने का प्रयत्न न करे। वो माता का भी आप रिजर्वेशन रखिए। आज भारत में 1.25 लाख साधु संत समृद्ध है। अपने परिवार के साथ में सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन करते रहिए। और मैं वाकई में जंगली हूँ। धर्म के नाम पर कई जगहों पर धंधा भी हो रहा है। अरे हमारा सनातन हमेशा माला के पीछे भागने के लिए कहता है, ये सब आडंबर है। अरे मूर्ख, दाया से भोजन कर, बाया से मक्खी भगा। निर्मल बाबा जैसे लोगों को इन लोगों ने स्वीकार किया तो दुनिया में या धर्म के नाम पे कुछ भी हो सकता। 16 श्रृंगार करके दिखाती कि मैं बहुत सुखी हूँ। 800 करोड़ लोगों को मैं आह्वानित करता हूँ, लेकिन मैं बैठता धरती हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि ऊपर है। भारत सबका है। प्लीज प्लीज प्लीज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। अध्यात्म की बात होती है, धर्म की बात होती है, धर्म के मार्ग पर चलने की बात होती है। जिस प्रकार से 2025 चल रहा है, जिस प्रकार से आधुनिक दौर चल रहा है, और ऐसे में धर्म पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब उसका जो एक प्रचार प्रसार है वो काफी तेजी से भी हो रहा है और होना भी जरूरी है, क्योंकि समय कुछ अलग तरह का चल रहा है। और ऐसे में कई हमारे साधु संत हैं जो इस मार्ग पर लगे हुए हैं कि लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया जाए ताकि उनके जीवन को भी सफल बनाया जाए। आज मेरे साथ मौजूद है मेरे कार्यक्रम में स्वामी उत्तम स्वामी जी महाराज, जो कि महामंडलेश्वर हैं, श्री 1008 हैं और महामंडलेश्वर हैं। सीधे उनसे ही मैं बात करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है उनका और ऐसे में उन्होंने हमें समय दिया है। सर महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरुआत करते हैं महाराज जी आपके जीवन के सफर पर, क्योंकि आप जिस सफर पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वो भक्ति का मार्ग है जी। आप कैसे आपने सोचा कि मुझे इस मार्ग पर ही चलना है? ये कैसे आपको बचपन से एक शुरुआत लगी कि मेरा जो एक मार्ग है वो सेट हो चुका है, मुझे उस मार्ग पर चलना है? बचपन से ऐसे सपने रहते थे। मुझे याद आता है कि 5-7 साल के आयु से मुझे स्मरण रहता था, मैं हनुमान जी के मंदिर बनाना, आरती करना, बच्चों को एकत्रित करना, उनके घर का भोजन लाकर सबको एकत्रित करना, सारे मित्रों को खिलाना, और जहाँ स्कूल की कथाओं को सामूहिक रूप से बैठकर उनको सुनवाना। ऐसा लगता था कि मैं कोई पहाड़ में बैठा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कोई ऐसे अदृश्य सिद्ध योगी जो मुझे बुला रहे, ऐसे अंदर बचपन में ही भाव रहती थी। ऐसा करते 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 10 साल का हो गया और 11वें साल में जैसा ही प्रवेश किया तो हमारे गांव में एक मठ था। उन्होंने हमारे माता पिता को कहा कि ये बालक मुझे दे दो, नहीं दोगे तो ये चला जाएगा। और वाकई में उनकी बात मुझे क्लिक कर गई। तो मैं बचपन में ही एक बार शायद 8-9 साल का था, तो मैं शायद कई घर द्वार छोड़कर निकल गया था। तो रास्ते में 2 किलोमीटर गया तो हमारे काका मिले, तो वो मुझे किधर काय के लिए आए, तो मैं उनको झूठ बोला मैं खेत में आया था, तो घर लेकर आए। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में रहता था। फिर 11 साल की उम्र में दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद मेरे गुरुदेव जो 150 साल की आयु रही, सिद्ध योगी ऐसे रहे कि एक एक समय में 5-5 शरीर धारण करने की क्षमता ये मैंने स्वयं ने देखी। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई अंधविश्वासी हूँ या कोई किसी के अंधविश्वास का फैलावा कर रहा हूँ, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उनके चरणों में रहने के बाद अपने शास्त्र स्वाध्याय, अनेक प्रसंगीत अध्ययन हुआ। अध्ययन होने के बाद 94 में महाराज श्री का शरीर पूर्ण होने के बाद मेरा उनके प्रति इतना अनन्य प्रेम था, लेकिन जाने के बाद मनस्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैंने सब कुछ छोड़कर इस पहाड़ में आकर बैठा, इसे अपना स्थान बना लिया। हाँ। तो 4 साल तक बिना वस्त्र के जो गुरुदेव ने बताए हुए मार्ग के ऊपर भजन किया। भजन करने के बाद जो अनुभूतियां हुई, नर्मदा परिक्रमा 2 बार हुई, और सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं 10-20 साल वापस पहाड़ों में, हिमालय में रहकर समय व्यतीत किया जाए, क्योंकि सांसारिक किसी भी प्रकार की कोई उत्कंठा अंदर है नहीं। क्या कुछ चाहिए? नहीं तो चाहिए होता तो इतने बड़े राजनेता सभी आश्रम में, आज से नहीं 2002-3 से आश्रम से जुड़े हैं। मुझे आडंबरों से बहुत नफरत है। सहज, सत्य और समाज सुधार ये बना रहे। और देखा कि मठ मंदिरों में जाता हूँ तो हमारे देश में इतने मठ मंदिर है
कई मंदिर ऐसे हैं कि अगरबत्ती लगाने की सुविधा भी नहीं है। नए नए मठ मंदिर बनाने के बजाय मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गरीबों के लिए शिक्षा मंदिर हो। एक बालक पढ़ ले, उसकी 10 पीढ़ी सुधर जाएगी और 10 मंदिर बनाने का पुण्य आपको मिल जाएगा। आज वर्तमान में हमारे पास में कम से कम 5 से 6 हजार बच्चों को हम पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो आज तक हमने सोशल मीडिया या इसमें हम कभी नहीं बताते, हम ना पेपरों में देते हैं ना। मैं सोचा आज बड़े बड़े टीवी चैनल वाले मेरे पास आकर बात करते हैं, महाराज जी आपकी कथा हमको दीजिए, लेकिन एक कथा के 15-15, 20-20 लाख रुपए मुझे वो देना उचित नहीं समझता वो कि पैसा देकर प्रसिद्धि प्राप्त करूं। मुझे लगता है वो पैसा किसी गरीब को लग जाएगा तो उसका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए मैं आज तक किसी भी टीवी मीडियाओं पे मेरी कथा नहीं देता। मुझे लगता है कि ये मेरा सोशल मीडिया, मेरा समाज, मेरा सनातन, मेरा भारतीयता, इनको अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ा दूं तो इनका ही जीवन सुधर जाएगा और यही मेरी प्रसिद्धि का प्रमाण है। महाराज जी, फिर ऐसे में आज जो आप आजकल का जो एक आधुनिक समाज है उसमें आप अध्यात्म की भूमिका को फिर किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि अध्यात्म ये हमारे जीवन की जड़ है। अध्यात्म जिसका मजबूत है, पांडवों का अध्यात्म मजबूत था, इतना संघर्ष आने के बाद भी उनको विचलित न करने का मूल कारण अध्यात्म है। मैं कई वर्षों तक बिना अन्न का रहा, मुझे अध्यात्म के बल के कारण ही अपने अड़िग रखा है। तो जब तक अध्यात्म आपके जड़ में नहीं होगा तब तक वो पेड़ फलेगा फूलेगा नहीं। हर एक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म ये बहुत जरूरी है। आप ये कोई अंधविश्वास या नास्तिक आस्तिक की बात नहीं है, लेकिन आपके मन को स्थिर रखने का सबसे बड़ी संजीवनी अगर कोई कहे तो मुझे लगता है अध्यात्म है। जैसे कि आपने काफी अच्छी बात बताई है कि अध्यात्म क्या होता है मनुष्य के जीवन में। ऐसे में आप अध्यात्म और विज्ञान को किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि विज्ञान तो अभी का आया है, 150 साल पहले विज्ञान कहाँ था। अभी विज्ञान खाली पृथ्वी को 3% समझ पाया। अभी विज्ञान मस्तिष्क को 1% समझ पाया। अभी विज्ञान आकाश, जल, अग्नि, वायु, ब्रह्मांड को समझ नहीं पाया। मुझे लगता है कि ये अध्यात्म की संतान अगर मुझे कोई कहे तो वह विज्ञान है। इसलिए पहले जितना भी आज देखते हैं हम लोग, पश्चिम से जब लौट कर आता है तब उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन पश्चिम में सारे के सारे हमारे वेद लेकर गए और हम लोग कई वर्षों तक गुलाम रहने के कारण हमको सिर उठाने का मौका नहीं मिला। लेकिन सबकी जड़ अगर कहीं देखे तो वो अध्यात्म है। यानी कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म, शुरुआत और खत्म दोनों में, अंत में अगर आप देखो तो मुझे लगता है अध्यात्म दिखेगा। महाराज, इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया विज्ञान और अध्यात्म की, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही है कि मैं अपनी कथाओं को कभी चैनलों के माध्यम से प्रसारित नहीं करता हूँ कि भले कई लोग करते हो, मठ मंदिर बना रहे हो, उनका विषय कर दें। हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे राजनेता होते हैं, हालांकि कहा जाता है कि उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, उन्हें राजनीति से थोड़ा परहेज करना चाहिए, थोड़ा परहेज। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वाकई में अध्यात्म के मार्ग पर जो चल रहा है उन्हें राजनीति से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखो, नाव में पानी या पानी में नाव, मैं हमेशा ये समझता हूं, ये भगवे को धर्म के मार्ग के ऊपर चलने के लिए वो कभी भी राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म के मार्ग पे होना चाहिए। हमेशा राम अपने गुरु के पास गए, जितने भी राजे महाराजे हम लोग देखते हैं, अगर धर्म के मार्ग पे राजनीति अगर है तो निश्चित रूप से वो संस्कारवान बना रहेगा। वहाँ संस्कृति दिखेगी, समर्पण दिखेगा, सत्यता दिखेगी, साधना दिखेगी। तो मेरा हमेशा यही भाव बना रहता है कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति धर्म के चरणों में होना चाहिए। नहीं, कई बार राजनेता भी धर्म का प्रयोग कर लेते हैं, गुरुओं का प्रयोग कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि धर्म ये कोई प्रयोग का विषय नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। मैं एक और पॉजिटिविटी के साथ मानता हूँ। एक लोग तो ऐसे कहते थे कि धर्म ही नहीं है, लेकिन कोई तो धर्म का नाम ले रहा है। मैं अच्छा मानता हूँ, भला ही राम किसी भी तरह से मानता हूँ तो भगवान राम का नाम तो उच्चारण कर रहा है वो व्यक्ति, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है वो नहीं, उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैंने धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। आज जितनी भी हम लोग देखते हैं कि
आज कोई किसी ने गला काट दिया है, गला काटने का धर्म का विषय थोड़ा है। आज इतने पतनकारी विचारधाराओं के साथ में एक मेक के प्रति द्रोह रखकर षड्यंत्र करके किसी अन्य धर्म को पतन कराने के लिए काम करने वाले लोग, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों का ये कोई धर्म का विषय है। ये खाली अहंकार और अधीनस्थता का एक विषय है। ये धर्म ये कभी नहीं सिखाएगा। अभी बीच में एक नया ट्रेंड चल रहा है, आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद। अब ये क्या विषय है? भगवान के प्रति कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये दर्शन का विषय है। और ये आई लो महाकाल, ये हमारा सबका सम्मान में करता हो। आई लो जो भी बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहिए, वो ये कोई दिखाकर आई लो होता है क्या? ये भाई साधना कोई या उसका दर्शन कोई बोलने से होता है क्या? खाली एक मेक को आप चिढ़ाने का काम कर रहे हो, एक मेक को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये धर्म का काम नहीं है और ये देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है। इन सभी चीजों से उठकर देश हित, समाज हित और समाज का विकास कैसा हो, आई लो समाज कहे, समाज के लिए खड़े रहे। और ये कोई भगवान का, अल्लाह का विषय नहीं है। उसने थोड़ी आकर कहा कि मुझे कहो, उनके तो अलग सद्गुण है, अलग विचार है। समाज और देश एकजुट कैसा बने, ये काम करना चाहिए। देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, देश को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। जब नीचे आपके मैं सुन रहा था आपको, काफी अच्छे से आपने कई चीजों को यहाँ पर रखा, तब मैंने एक क्वेश्चन भी अपने दिमाग में उस समय सेट किया था कि जिस प्रकार से आपके यहाँ युवा वर्ग बैठा हुआ था, उस प्रकार से वो आप शिक्षा की उनकी बात कर रहे हैं, आपने माता पिता पर फोकस किया जी। ऐसे कई मामले आते हैं सामने जब हम देखते हैं कि युवा अवस्था में ही लोग अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं। इसमें आप क्या? ये इसमें दोष माता पिता का है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अपने संतानों को संस्कारवान करने के लिए, अध्यात्म से जोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं अध्यात्म जोड़ने का काम करता है और समाज, संपत्ति, ये कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं आजकल के जो बच्चे अनेक प्रकार के पश्चिम में बहने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विनाशकारी है, आपके जीवन को दुखदायी है। इसलिए हर एक माता पिता को बेटा बेटियों के साथ में एक इतनी ट्रांसपेरेंटी के साथ में संवाद हो, उनके अंदर इतनी विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए बच्चों को कि अगर हम अपने माँ बाप के पास कोई भी हमारी गलतियां हो नहीं, उसकी हल निकलेगा, उसका समाधान निकलेगा। ये उन बच्चों को जब विश्वास होगा तो निश्चित रूप से बच्चे भागेंगे नहीं। महाराज जी, लेकिन कई बार हम देख रहे हैं जिस प्रकार से समय चल रहा है, युवा धर्म से काफी दूर होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है। देखो आज अगर आप देखो तो हम लोग कुंभ में थे, 60-65 करोड़ लोग कहां से आए? आज महाकाल में चले जाओ तो 1.5-2 लाख लोग रोज कहां से आ रहे? आज केदारनाथ में चले जाए तो ये कहां से आ रहा है? अभी हम लोग कैलाश थे 4-5 दिन पहले, इतनी भीड़ कहां से आई है? तो कहीं ना कहीं अध्यात्म के साथ तो जुड़ता जा रहा है। अब वो किस तरह से जोड़ रहा है, कैसे जोड़ रहा है, एक अलग विषय है। लेकिन मैं उसमें संतुष्ट हूं कि अन्य किसी पर्यटक स्थलों पे जाने के बजाय हर एक युवा अपना समय भगवान के चरणों में बिता रहा है। ये कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम मिलेगा। सोशल मीडिया का युग चल रहा है, ऐसे में लोग जिसको देखो वो रील्स में डूबा रहता है और कहता है कि मुझे मन की शांति नहीं मिल रही है। मन की शांति के लिए क्या मार्ग? इस दुनिया में कोई भी वस्तु आपको मन को शांत नहीं कर सकता है, खाली तत्प्रसादात परम शांति। भगवान कहते हैं कि सद्गुरु, संत, साधना, अध्यात्म, यही आपको सुख प्रदान करा सकता है। अन्य किसी भी जगह के लिए सुख प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो रील बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन मैं इतना ही समझूंगा, सभी से ये कहूंगा कि इतना ही प्रयत्न करना मेरे बच्चों, मेरे सभी देशवासियों, सनातनियों, अपने माता पिता को अगर आप सम्मानित नहीं कर सकते तो आपके द्वारा अपमानित न हो, इतना ही ध्यान रखना। फिर अन्य तो क्या कर सकते हैं। मैंने आज ही कहा था कि बाल्य अवस्था ये सबसे बड़ी अज्ञानता की अवस्था बताई है। इसलिए ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, परिणाम क्या, दुष्परिणाम क्या, प्राप्ति क्या, लाभ क्या, यश क्या, अपयश क्या, इसका ध्यान रखकर हर एक निर्णय करते हुए आगे बढ़े। देश के अंदर युवा अब जिस प्रकार से आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू हो गए हैं, खुले तौर पर अब शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं युवा उसको अपने आप में ढाल लेता है, सोचता है कि मैं शायद मैं ही कौन हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ।
तो ये इनका जो मार्ग परिवर्तन हो रहा है, आप बॉलीवुड में जो 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 बॉलीवुड के स्टारों को या तमाम लोगों को देखकर अपने आप में सोचता है कि मैं वैसा हूं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं सभी से यही कहूंगा कि ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते। जीवन में फिल्मों में नाचने गाने वाले, अपशब्द करने वाले, आपको कुसंस्कारित करने वाले, आप अगर करना चाहते हो तो हीरो की तरह बाल, चेहरा, शब्द, संस्कार ये लेने का प्रयत्न न करें। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने माता पिता की तरह बनने का प्रयत्न करिए। अच्छे लोग, अच्छे समाज में अच्छे भी है और बुरे भी है। अब ये तो अनेक प्रकार का समाज, धर्म अधर्म पे मार्ग पे चलने वाले, मैं सभी से ये कहूंगा कि ये सभी भी जितने भी अपवादवश लोग हैं, जो आपको पतनकारी जितनी भी दृश्य है, ये आपके जीवन में कभी भी आपको उत्थान नहीं करा सकता। ये जीवन को, जन्मों को बर्बाद कर देगा। महाराज जी, आप कभी अपने वाहन से भोपाल आते हैं या फिर कभी आप कहीं अन्य स्थानों पर कभी जाते हैं? बहुत भ्रमण होता है। उस दौरान आप कभी सड़क पर ये देखते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए मैं प्रश्न जी। पूछ रहा हूँ क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है और आप उस पर काम भी कर रहे हैं। जी, आपको रास्तों में गाय दिखती होंगी। मैं इस मामले में आज से, आपको नहीं पता होगा, हमने बताया नहीं, अभी मेरे पास 4 गौशाला है। वो गौशाला, और अभी मैंने कम से कम, मेरी कम 400-500 कथा हो गई है। गौशाला के लिए कथा मैं तभी देता हूँ, मैंने, आपको पता होगा कि शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ आवली घाट पे आए और मैंने उनको घोषणा करवाई थी, मैंने कहा गौ माता का भी आप रिजर्वेशन रखिए। आज बड़ी बड़ी गौशालाओं में बड़ी बड़ी नस्लों की गाय लाकर वहाँ एक प्रचलन चालू हो गया कि हमारी गौशाला है। लेकिन मैं सरकार से यही कहूँगा कि जितनी भी गुजरात से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, केरल से, दुनिया भर से गाय लाते, वो गाय लाने की जरूरत नहीं है। अगर गायों की सेवा करना हो तो रस्तों की गाय उठाकर एकत्रित करिए और उनकी एक सेवा करिए। आप शिवपुरी में देखिए, वहां रास्तों से उठाई हुई 1100 गाय हमने रखवाई। राजस्थान में महू में हमने कथा करी, 1 करोड़ रुपए वहां इकट्ठा करके दिया। मैंने इस शर्त पे रखी कि आप जितनी भी रास्तों की गाय है वो सब उठाकर अपनी गौशाला में रखोगे तो मैं कथा दूंगा। बिल्कुल महाराज, आपका ये विचार मतलब सुन के मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं रास्तों से निकलता हूँ और देखता हूँ कि मुझे इस बात का, ये आज से नहीं, मैंने आज 2-3 साल पहले वो शिवराज सिंह जी से कहा था, 4 साल पहले, कि आप यहाँ ये करिए, रिजर्वेशन रखिए, हर एक गौशाला में 30-40% लोकल गाय आप रखोगे। तो आज चित्तौड़ में गौशाला है, बांसवाड़ा में एक मेरे नाम से गौशाला चलती है, ऐसी 4-5 गौशाला। और मैं सभी को यही कहूंगा कि ये रस्तों पे उठने वाली और जो भी बड़ी बड़ी नस्ल वाले गाय लेकर व्यापार कर रहे हैं, उनको अनुदान सरकार न दे, और जितनी भी रास्तों पे रहने वाली गायों की सेवा करने वाली गौशालाओं को उनको डबल पैसा दे, ये मैं सरकार को आह्वान करता हूँ। आपने काफी अच्छी बात कही है। एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था कि गौ संवर्धन के लिए सरकार भी काम कर रही है लगातार। अगर इसके अलावा आप कुछ और भी ऐसी बात कहना चाहें जिससे गौ माताओं का, यानी रास्ते में जो गाय हैं, उनका उद्धार हो सके? मैं सभी सनातनियों से इतना ही निवेदन करूंगा, धर्म के 7 लक्षण बताए, उसमें से गोगनच्य कहा गया है। मैं भारत माता, सनातन धर्म, हिंदुओं से यही कहूंगा, प्लीज 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 आपके चौराहे के, गांव के रास्तों पे, 4 लाइन पे पड़ी हुई गायों को आप इसको उठाकर किसी गौशाला में उसकी सेवा करिए। मैं भी जबलपुर में गौशाला बना रहा हूँ, 500 बीघा जमीन ली है। वो इसीलिए रख रहा हूँ कि जितनी भी आसपास की गाय, उनको एकत्रित किया जाए। सरकार से कहूंगा, जो भी रास्ते पे रखने वाली गायों के मालिकों के ऊपर 1 साल भर के लिए उसको जेल रखा जाए, जेल में डाला जाए, और उनको ऊपर मुकदमा करते हुए दोबारा वो गाय के ऊपर हक न जताए, ये मैं सरकार से कहूंगा। यानी कि आप भी इस बात के लिए एग्री हैं कि बहुत, गाय को राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए? वो तो राजमाता है, ये सब नाटक नहीं होना चाहिए। उनको राजमाता वाता, इतनी 60 से लेकर आंदोलन चल रहे हैं, मुझे लगता है रास्तों पे उठकर गांव माता की सेवा होना चाहिए, यही मेरे लिए राजमाता है। बिल्कुल, मैं उसका उस तरह की फालतू की बातों में प्रैक्टिकल रहना चाहता हूँ, उन सभी चीजों में जाने की जरूरत नहीं। वो राजमाता है, राजमाता थी और राजमाता रहेगी। आपने काफी अच्छी बात बताई महाराज जी, जिस प्रकार से आपने युवाओं के लिए आप काम कर रहे हैं, युवाओं को मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि जब भी हम आश्रम में जाते हैं तो आश्रम की एक अलग भूमिका हमें नजर आती है जी। आश्रम में हमें ये मालूम चलता है कि हम धर्म के एक वातावरण में बैठे हुए हैं जहाँ हमारी मानसिकता विकसित होती है। आपके आश्रम में जब मैं आया था तो मैंने कहा धर्म के साथ मानसिकता तो विकसित हो रही है, लेकिन
शिक्षा की बात शिक्षा। यहाँ की जा रही है, जी तो ये एकदम से कैसे? नहीं, ये मेरा हमेशा मेरा कुछ करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि हम लोग एक बार जब मैं देखा परिक्रमा में एक बच्ची भूख के मारे मिट्टी खा रही थी, दूसरा देखा अब बच्चों के अंदर इतनी अशिक्षा है, अज्ञानता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी आश्रम हैं उनको कहीं ना कहीं अपने शिक्षा मार्ग पे चलने के लिए ये शिक्षा मंदिर हरेक आश्रमों में अगर खुल जाए। मैंने तो एक बार ये भी कहा कि 1.25 लाख संत 10-10 गांव अगर गोद ले तो हमारा विश्व भारत श्रेष्ठ, सात्विक, समृद्ध, संस्कारवान अपने आप हो जाएगा। आज भारत में 1.25 लाख साधु संत समृद्ध है। एक एक व्यक्ति अगर 10-10 गांव गोद ले ले तो 6,70,000 गांव अपने आप में समृद्ध हो जाएगा। मैं इसलिए मुझे लगता है कि हम आपको एक शिक्षा दे दे, एक अक्षर ज्ञान करा दे, ये समझना हमने अपने स्वर्ग का रास्ता तय कर दिया। आज के समय में महाराज जी लोग मानसिक शांति चाहते हैं, जी कह रहे हैं कि बहुत टेंशन हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कुछ आजकल ये ऐसे बहुत- कई लोग आपके पास भी आते बहुत सारे आजकल मैं रोज हैं। तो कैसे ये मानसिक शांति वो पा सकते हैं? कुमति निवार सुमति के संगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हमेशा अपने जीवन में अध्यात्म से जुड़े रहो। आपके जीवन में हमेशा किसी सद्गुरु के साथ जुड़े रहो। कहीं ना कहीं आपके जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक अशांति ये क्या होती है आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए मैं सभी से कहूंगा कहीं ना कहीं आप अपने मन को दिन में एक बार अपने परिवार के साथ में सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन करते रहिए। आपके जीवन में कभी भी आप एंजाइटी या डिप्रेशन में नहीं रहोगे। के बारे में एक बात की जाती है, आप सरल स्वभाव के हैं, सौम्य छवि के हैं और आपकी भाषा काफी मृदुभाषी मानी जी जाती है। जी तो जब आपके भक्त आते हैं, यानी कि श्रद्धालु जब आते हैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो उनका भी यही मानना होता है कि आश्रम में तो कहते हैं लेकिन महाराज जी से मिले, उनको देखा, उनकी बात सुनी तो मन प्रसन्न हो गया। जी, पता नहीं है नारायण की कृपा है समझे, जो मैं हम तो ये सोच कर कुछ चलते नहीं है ना कुछ, जितना सहज। और मैं वाकई में जंगली हूँ, साधुता बनी रहे, साधना होती रहे। इसके अलावा ईश्वर के प्रति ना मैं किसी को बहुत ज्यादा किसी के घरों में जाना, परिक्रमा करना, लेकिन लगता है कि जो ईश्वर बुद्धि देता है वो करा देते। उस आकाश की तरह, उस वृक्ष की तरह अच्छा सोचकर आगे बढ़ते चलो, किसी से अपेक्षा मत रखो। इसीलिए मुझे लगता है सब लोगों को अच्छा लगता होगा। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था, एक प्रश्न ये था आपसे कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर कई जगहों पर धंधा भी हो रहा है। अरे अब आप समझ चुके होंगे। अरे सब समझ गया, ये सब आडंबर है जी। सच्ची बताओ, मैं जो सत्य होगा वो कभी आडंबर नहीं करेगा, जो आडंबर है वहां सत्यता नहीं होगी। जो प्रसिद्धि, लोकेशना, वित्तशना, पुत्रेशना, हमारे सनातन धर्म में कभी भी चमत्कार को कोई प्राधान्यता नहीं दी। हमारा सनातन कभी भी इन सभी बातों को मानकर नहीं चला। मैं ये समझता हूँ हम लोग कभी भी सनातन धर्म माल के पीछे भागने के लिए नहीं कहा, हमारा सनातन हमेशा माला के पीछे भागने के लिए कहता है, तो ही आपके जीवन में सुख मिलेगा। धर्म के नाम पे भीड़ भाड़ इकट्ठा करना भी गलत है। अब भीड़ भाड़ तो महाराज, एक चुटकुला बताऊं जी। एक बाबा अपनी पुड़िया बांध कर बेच रहा है, और पुड़िया में ऐसे बड़े बड़े सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में घोषणा दे रहे कि पुड़िया जो भी लेकर जाएगा उसके घर में कभी मक्खी नहीं आएगी। समझ में आएगा आपको। अब महाराज की पुड़िया खरीदने के लिए दुनिया भीड़ लगी हुई है, चमत्कार कर रहे, ये हो रहा है, वो हो जाएगा। महाराज की पुड़िया अगर घर में आ जाए तो घर में एक बार भी मक्खी नहीं आएगी। महाराज की पुड़िया के नियम, 5,000 रुपए दे दो, फिर मिलो, अगरबत्ती लगाओ, दीपक लगाओ, थाली लगाओ, पानी परसो, मंत्र बोलो। जब पुड़िया भोजन के थाली पे पुड़िया खोलने लगे, पुड़िया पे लिखा हुआ था, अरे मूर्ख, दाया से भोजन कर, बाया से मक्खी भगा। वास्तविक सच्चाई कुछ नहीं है। ये सब के सब अगर इस जगत में निर्मल बाबा जैसे लोगों को इन लोगों ने स्वीकार किया तो दुनिया में या धर्म के नाम पे कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपके पुड़िया के उससे ये समझ में आ रहा है कि जो धर्म का मार्ग वो बता रहे हैं वो आप स्वयं करते ही हैं, करते हैं, बिल्कुल। आपसे उसको करते रहें। बस मैं तो यही समझता हूँ कि अपने जीवन में अच्छे लोगों के हाथ से मरो। ये चुटपुंजे जो लोगों को लालच देकर उनको भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग, इनको कभी भी, ये तो आप लोगों को बेवकूफ बना सकता है, उसको कहां से बेवकूफ बनाएंगे, वो तो देख रहा है।
आप हमेशा समाज को देखने के बजाय उसको देखकर किया हुआ धर्म, यही जगत का सर्वश्रेष्ठ धर्म मैं मानता हूँ। और हमारे मीरा, रवि, सूर, तुलसी, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कभी इस तरह का आडंबर नहीं किया। उन्होंने कहा राम कहो। नारद जी महाराज, वाल्मीकि की महाराज को राम नाम दे दिया, बुरो को, प्रहलाद को। अब हम उनकी बातें मानेंगे कि जिन्होंने कभी सपने में दर्शन नहीं किए, उनके बातें माने? इसलिए इन बातों पे मुझे लगता है कि हमारे आध्यात्मिक जगत के हमारे दादाजी धुनी वाले देखो, गौरी शंकर महाराज देखो, हम इनको माने कि इनको माने? हम तो उस परंपराओं के लोग हैं जिन्होंने जिस साक्षात परमात्मा को देखा, हम उनकी बातों को मानेंगे। महाराज जी, 2028 की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की उज्जैनी में बाबा महाकाल की नगरी में महाकुंभ का सिंहस्थ का आयोजन होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से भी, तमाम लोगों से भी? पहले तो आमंत्रण कैसे देंगे, दूसरी बात आपको माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि इसी में आपको पूरा आंसर रहेगा जी जी, कि आप किस तरह से लोगों को आमंत्रित करेंगे, साथ ही साथ वहां व्यवस्थाएं साधु संतों के लिए, लोगों के लिए सरकार किस तरह से करें? हर साल हमने 2016 का कुंभ देखा, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और मैं तो ये भी सोचूंगा कि भारत का जितना भी सनातन हिंदू, विश्व का मैं ये कहूंगा 800 करोड़ लोगों को मैं आह्वानित करता हूं, और आप आकर हमारे महाकाल के चरणों में बैठकर देखिए। जगत में जितना सुख आपको कहीं नहीं मिला, उतना सुख महाकाल के चरणों में। शिव पुराण कहता है, महादेव 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 यो वदेत एकम मुक्ति वापनोति द्वाभ्याम शंभुरिनी भवेत। एक बार महादेव कहने वाला, वो महेश धाम गौरवम पुनर्भवा नरान वैवि लोकयंती रौरवम। मैं सभी पूरे 800 करोड़ लोगों को आह्वान करता हूं कि महाकाल में आइए। सरकार से यही कहूंगा कि आप आतिथ्य और एक जजमान बनकर सभी का प्रेम के साथ स्वागत करिए, उनकी उपेक्षा ही मत करिए, उनके स्वागत करते हुए सम्मान देने का प्रयत्न करिए। साधु संत महात्मा, जो भी समाज जो भी आ रहा है, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों के लिए मंदिर ये हमारा। महाकाल के चरणों में सबका स्वागत है। और कुंभ क्या होता है, 13 अखाड़े क्या करते हैं। और मैं ये समझता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति, कोई बेटी शादी होने के बाद अपने मायके जब आती है, तो वह अपने ससुराल में कैसी भी रहे, लेकिन गांव वालों को दिखाने के लिए बड़े अच्छी तरह से नटखट करते हुए 16 श्रृंगार करके दिखाती कि मैं बहुत सुखी हूँ। ये हमारा पूरा लाखों लाखों साधु समाज अपने महादेव के चरणों में, महादेव पिता रूपी चरणों में आकर सब अब अपना प्रदर्शन करते कि हम कैसे हैं। ये निश्चित रूप से उनको देखने के लिए, उस महादेव के संतानों को देखने के लिए आप सभी आइए, सबका स्वागत है। महाराज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को, भारतवर्ष को, पूरे विश्व भर को? मैं यही कहूंगा युवा पीढ़ी को, बस आपकी जो कहते हैं ध्यान रखना। 2 पक्षियों की बात बता रहा हूं, एक चातक और चील। चील ऊपर थी 5-6 किलोमीटर पे, और चातक से कहती क्या तू धरती पे बैठी है, देख मैं 6 किलोमीटर ऊपर हूं। लेकिन चातक बड़ा अच्छा उत्तर देता है, अरे चील तू तो 8, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर ऊपर जा सकती है, लेकिन तेरी दृष्टि नीचे है। लेकिन मैं बैठता धरती हूं, लेकिन मेरी दृष्टि ऊपर है। बस मेरे युवा, इतना ही ध्यान रखना, आप अपने आप को पश्चिम की तरफ मत देखिए, आप अपने आप को उगते हुए सूरज को देखते रहिए। तो अपने माता पिता के प्रति सम्मानित रहोगे। अपने माता पिता का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत करना। आप हंसी नहीं दे सकते तो उनकी आंखों में अश्रु मत देना। आप भजन नहीं कर सकते हैं तो आप अनेक प्रकार के नशाओं में मत जाना। नशाओं में जाना, आज जितनी भी हम दुर्गुणात्मक कर्म देखते हैं, ये सब के सब आपके पतनकारी कर्म हैं। अगर कोई गया भी है, जाने की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज आप अध्यात्म की तरफ मेरे पास आइए, साधु संतों के पास जाइए, इसमें से निकलने का प्रयत्न करिए। ये हमारे जीवन का विनाशकारी जहर है। मैं सभी से यही कहूंगा। दूसरी बात, भारत सबका है, बस षड्यंत्र मत करिए, भारत को जलाने का काम मत करिए, भारत के टुकड़े करने का मत सोचिए। भारत के प्रति सम्मान रखिए, एक में एक के प्रति दुराभाव न रखते हुए एक में एक का अपमान करने का, एक में एक के समाज का
किसी भी प्रकार से आप ये जितनी भी षड्यंत्र कर रहे, लव जिहाद के लिए हम लोग देखते हैं, जो इनके लिए 5-5, 7-7, 9-9 लाख दे रहे, कोई गाड़ी देता है, कोई इस तरह से जो काम करने वाले, आप न करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय अरे नहीं, बिल्कुल। तो सरल सौम्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्री 1008 महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के बारे में, और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बातों को यहाँ पर रखा, खासतौर पर उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को संदेश दिया है, ये बताता है कि धर्म का मार्ग ही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।